देखिए, कांवड़ यात्रा को शिव भक्ति का रास्ता माना जाता है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कांवड़ यात्रा भी कई तरीकों से पूरी की जाती है। कांवड़ के जरिए शिव के धाम पहुंचने की कई परंपराएं हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि कांवड़ कितने तरीकों से निकाली जाती है, कांवड़ यात्रा का इतना महत्व क्यों माना जाता है और क्यों इसे शिव को प्रसन्न करने की अहम साधना माना जाता है। ये शिव के भक्तों की साधना है। ये भोले के भक्तों की आस्था है। ये बाबा के भक्तों की तपस्या है। ये शिव के साधकों का भरोसा है। भोले बाबा की साधना का सावन ऐसा ही होता है। शिव भक्त कावड़ यात्रा पर निकल जाते हैं। कावड़ में जल भरकर मीलों की कठिन यात्रा तय करने के बाद भक्त बाबा भोलेनाथ पर अपनी श्रद्धा और मनोकामना का जल अर्पित करते हैं। राह में चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, लेकिन शिव भक्तों का हौसला नहीं दिखता। इस कावड़ यात्रा को ही शिव की सबसे कठिन साधना कहा जाता है। तीर्थ से कंधे पर गंगा जल लेकर आने और अपने घर के पास भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर जल को चढ़ाने की परंपरा ही कांवड़ कहलाती है। सावन का यही वो वक्त होता है जब भक्त शिव के सबसे करीब होते हैं। मान्यता है कि शिव को खुश करने का ये पावन महीना होता है और शिव सावन में साधकों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कांवड़ को लेकर कई पौराणिक कहानियां भी प्रचलित हैं। लंकापति रावण को पहला कांवड़ कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान राम ने भी कांवड़िया बनकर देवघर में ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया था। एक कथा के अनुसार शिव भक्त परशुराम ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा का जल लेकर भोलेनाथ का अभिषेक किया था। शिव के भक्तों का संसार कितना अद्भुत है, कांवड़ यात्रा की इन झांकियों से ये जाहिर हो जाता है। कांवड़ में सबसे मुश्किल खड़ी कांवड़ को माना गया है। इसके नियम कठिन होते हैं। इसमें भक्त कंधे पर कांवड़ लेकर पैदल यात्रा करते हुए गंगा जल लेने जाते हैं। इस कांवड़ को ना तो जमीन पर रखा जाता है और ना ही इसे कहीं टांगा जा सकता है। खड़ी कांवड़ यात्रा के दौरान आराम करते वक्त कांवड़ को दूसरे भक्त के कंधे पर ही रखा जा सकता है। जाहिर है, खड़ी कांवड़ शिव की भक्ति की सबसे कठिन साधना है। कांवड़ यात्रा का एक रूप डाक कांवड़ भी है। इसमें भक्त शिव के जलाभिषेक तक रुकते नहीं हैं। इसमें भक्त किसी गाड़ी में शिव की प्रतिमा को सजाकर रखते हैं। यात्रा के दौरान शिव का श्रृंगार किया जाता है और भक्त नाचते गाते कांवड़ यात्रा लेकर निकलते हैं। ये कांवड़ किसी झांकी से कम नहीं होती और इस यात्रा के दौरान इसी आकर्षण से ये लोगों को अपनी ओर खींचती है। दाढ़ी कांवड़ भी शिव के प्रति अपनी भक्ति जाहिर करने का एक मार्ग है। इस यात्रा के दौरान भक्त नदी के किनारे से शिवधाम तक की यात्रा दंड देते हुए पूरी करते हैं। ये यात्रा 1 महीने में पूरी होती है। कांवड़ का हर रूप खुद में खास है। यही वजह है कि सावन में शिव के भक्तों की कांवड़ यात्रा तमाम मुश्किलों के बावजूद पग पग पर आस्था से भरी होती है। सावन के महीने में शिव की साधना का ये मार्ग मुश्किल जरूर है, लेकिन कहते हैं कि यही वो मार्ग है जिससे शिव जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। बोल बम का नारा लगाते हुए कांवड़ यात्रा का हर पग पाप का नाश करता है। यही नहीं, कांवड़ की एक यात्रा को एक अश्वमेघ यज्ञ जितना फल देने वाला बताया गया है। जाहिर है, कांवड़ सावन में शिव साधना का महापर्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।